हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ब्रिटिश नीतियाँ। जो अंग्रेज़ द्वारा नीतियाँ बनाई गई थी उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी आने की संभावनाएँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश नीतियाँ। तो ब्रिटिश नीतियाँ क्या थी? पहला है शिक्षा नीति, दूसरा है सहायक संधि और तीसरा है हड़प नीति। ये ऐसे नीतियाँ थी जो ब्रिटिश द्वारा भारत में बनाई गई थी, जिसमें पहला है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में हम देखेंगे मैकाले की शिक्षा नीति, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग और सैडलर आयोग। ऐसे तो बहुत सारे आयोग बनाए गए थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग है जिससे एग्जाम में हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी शिक्षा नीति, जिसमें मैकाले की शिक्षा नीति थी, वुड्स डिस्पैच था, हंटर आयोग था और सैडलर आयोग था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी और जो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं कि सहायक संधि का संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से है, और हड़प नीति का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा नीति। इसमें लॉर्ड मैकाले, इस शिक्षा नीति का संबंध किस किस से है, तो लॉर्ड मैकाले है पहला। इसने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1885 पारित किया, जिसमें इसका उद्देश्य था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, और इसने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, वो तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। यह अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत क्या है, तो अंग्रेज़ों को एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो रंग रूप से तो वो भारतीय हो, लेकिन वो व्यवहार में अंग्रेज़ हो। तो एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करके और अपने हित के काम के लिए उसका यूज़ करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जो मैकाले था उसने ये शिक्षा नीति बनाई थी, जिसके तहत उसने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने की थी, जो कि 1885 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित करता है। और इसी शिक्षा अधिनियम के तहत इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया और इसका उद्देश्य अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच। इसकी स्थापना भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी और इसका संबंध देश की उच्च शिक्षा से था। जो ये वुड्स डिस्पैच है, इसकी स्थापना 1854 में की गई थी। चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में वुड्स डिस्पैच जो है उसकी स्थापना चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में महिलाओं और अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देने के लिए किया गया था, और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है वो दी जाती है किसको, वुड्स डिस्पैच को। मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसको दी गई है अंग्रेजी शिक्षा में भारत में। तो इसको भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए डलहौजी द्वारा लागू किया गया था और इसका संबंध उच्च शिक्षा से था। नेक्स्ट है हंटर आयोग। 1882 से 83 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी, जो हंटर कमीशन था, और इस आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है सैडलर आयोग। इसका सुझाव मुख्य रूप से विश्वविद्यालय से संबंधित था। तो ये चार ऐसे आयोग है प्रमुख, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था, तो ये शिक्षा से था, और शिक्षा में सुधार करने के लिए इसकी व्यवस्था जो की गई थी वो किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा इसको लागू किया गया था, और इसका संबंध उच्च शिक्षा नीति से था, और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है या किस आयोग को कहा गया है, और ये ऑप्शन दे देंगे जिसमें ये होगा वुड्स डिस्पैच, जिसकी स्थापना 1854 में की गई थी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। इसकी स्थापना 1882 से 83 के बीच की गई थी, और इसका संबंध जो है वो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। और सैडलर आयोग का जो संबंध था वो विश्वविद्यालय से था। इसके जो भी डिसीजंस थे, जो भी इनके सुझाव थे, वो विश्वविद्यालय पे लागू किए गए थे। वो थी शिक्षा नीति। अब देख लेते हैं आगे की जो नीतियाँ रही है अंग्रेजों की। सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये संधि की गई थी, जिसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई एक राजनीतिक और सैन्य रणनीति थी, ये जो थी सहायक संधि। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो हैदराबाद का निज़ाम था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था, तो वो हैदराबाद का निज़ाम था। नेक्स्ट है हड़प नीति। इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का अनुसरण किया गया था और इसके अंदर यदि भारतीय रियासतों के शासक के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज उस राज्य को अपने अधीन ले लेते थे। तो ये नीति थी हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी की थी, और ये अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार की रणनीति थी जिसके तहत उसने हड़प नीति बनाई थी। और इसके तहत, इस नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी को हड़प लिया गया था। तो ये थे कुछ नीतियाँ जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने हित के लिए। तो ये नीतियाँ हैं जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।